परम प्रिय विद्यार्थियों, साखी पाठ के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, अब हम इस भाग में साखी पाठ के तीसरे तथा चौथे दोहे का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम साखी पाठ के तीसरे दोहे का अध्ययन करेंगे। दोहा इस प्रकार से है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। जब दीपक देखा माही। बच्चों, इस दोहे के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। बच्चों, मैं, यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग हुआ है। मैं का अर्थ है अहंकार, घमंड। हरि, आप जानते हैं, ईश्वर। अंधियारा, अंधकार को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अंधकार शब्द अज्ञानता के लिए प्रयोग किया गया है। मिट गया अर्थात दूर हो गया, भाग गया। बच्चों, इस दोहे का अर्थ इस प्रकार से होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। अर्थात कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं रूपी अहंकार विद्यमान था, मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, तब मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी विषय वासनाएं थी, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अर्थात हरि नहीं मतलब हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब हरि हैं मैं नहीं। अब मैंने काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि विषय वासनाओं को जला दिया है, जिसके कारण से मेरे अंदर से मैं रूपी अहंकार समाप्त हो गया है और मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। अब ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर मैं अहंकार को पुनः प्राप्त करने की कोशिश भी करूं तो भी वह मेरे पास नहीं आ पा रहा है। सब अंधियारा मिट गया। इस प्रकार से मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर मेरे अंदर का सब अंधकार, सारा अंधकार दूर हो गया है। मिट गया अर्थात दूर हो गया है, नष्ट हो गया है। अभी अंधकार क्या है? अज्ञानता का अंधकार। अर्थात मेरे मन के अंदर से अज्ञानता रूपी अंधकार अब सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। और बच्चों, ये अंधकार कब समाप्त हुआ? जब दीपक देखा माही। अर्थात जब मन में ईश्वर ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश प्रकाशित हुआ। अर्थात जब मैंने अपने अंतर मन में ईश्वर ज्ञान रूपी दीपक को जलाया, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान को जब जगाया, तो मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी विषय वासनाओं का समापन हो गया और अब मेरे अंदर ईश्वर ही ईश्वर विराजमान है। मेरे अंदर अब मैं रूपी अहंकार सदा सदा के लिए नष्ट हो गया। बच्चों, ये तो रहा इस दोहे का अर्थ। अब मैं बच्चों इस दोहे के अंदर छिपे हुए कुछ काव्य सौंदर्य को बताने का प्रयत्न करूंगा। बच्चों, इस दोहे में ईश्वरीय ज्ञान के बारे में बताया गया है। अर्थात ईश्वर का ज्ञान होने पर अंधकार अर्थात अज्ञानता स्वतः समाप्त हो जाती, इस बात को दर्शाया गया है। यहाँ पर मैं शब्द अहंग भाव के लिए बताया गया, अर्थात मैं शब्द का प्रयोग यहाँ अहंकार की भावना को व्यक्त करने के लिए बताया गया है। यहाँ पर बच्चों अंधियारा अज्ञान का और दीपक ज्ञान का प्रतीक है, इस बात को भी बताया गया है। और हरि हैं तथा दीपक देखा में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। बच्चों, भाषा सहज, सरल और बोधगम्य है। बच्चों, ये तो रहा इस दोहे का काव्य सौंदर्य। बच्चों, अब हम साखी पाठ के चौथे दोहे का अध्ययन करेंगे। चौथा दोहा इस प्रकार से है। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। जागे अरु रोए। बच्चों, इस दोहे के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। सुखिया अर्थात सुखी, जो सुखमय जीवन बिताने वाला है। अरु अर्थात और। सोए, यहाँ पर सोए शब्द सोने अर्थ में है, अर्थात सो जाना। दुखिया दुखी, रोए अर्थात रो रहे हैं। बच्चों, इस दोहे के अर्थ के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। सुखिया सब संसार है,
खाए अरु सोवे। बच्चों यहाँ पर कवि कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग सब के सब सुखी हैं, सब सुखमय जीवन बिता रहे हैं। वो खाते पीते हैं, चैन की नींद सोते हैं, उनको किसी बात की चिंता नहीं है। लेकिन दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। लेकिन ये कबीरदास दुखी है, ये जाग रहा है और रो रहा है। बच्चों ये तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, लेकिन इसमें जो भाव छिपा है कुछ और ही है। इस दोहे के माध्यम से कवि कबीरदास जी अपनी चिंता को व्यक्त कर रहे हैं और संसार के लोगों की अज्ञानता को बता रहे हैं कि देखो संसार के लोग कितने अज्ञानी हैं कि वो इस भौतिक जीवन में भौतिक सुख सुविधा को प्राप्त करके अपने को आमोद प्रमोद में मस्त किए हुए हैं, खूब खुशमय जीवन बिता रहे हैं। उनको यही नहीं पता है कि यह सुख क्षणिक सुख है, वास्तव में यह स्थायी सुख नहीं है। स्थायी सुख तो वह है ईश्वर की प्राप्ति, और कबीरदास जी उसी ईश्वर की प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। वो दिन रात जागते हैं, ईश्वर के लिए तपस्या करते हैं कि ईश्वर किसी भी तरह से प्राप्त हो जाए, और जब दिन रात जागने पर भी, तपस्या करने पर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, वो रोने लगते हैं। तो बच्चों इस दोहे का अर्थ इस प्रकार से था। अब हम बच्चों इस दोहे के कुछ काव्य सौंदर्य के बारे में जानेंगे। बच्चों इस दोहे का काव्य सौंदर्य कुछ इस प्रकार से है। इसमें बच्चों भौतिक सुख के पीछे भागने वाले लोगों के बारे में बताया गया है कि ऐसे लोग संसार की नश्वरता के पीछे ही भाग रहे हैं, उनको ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, सरल सहज सुबोध एवं साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। सुखिया सब संसार तथा दुखिया दास में बच्चों आपको पता है एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जाने से अनुप्रास अलंकार हो जाता है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। तो बच्चों ये तो रहा इस दोहे का अर्थ। एवं काव्य सौंदर्य। बच्चों इस भाग में आपने तीसरे और चौथे दोहे का अध्ययन किया। इन दोनों दोहों में संसार की नश्वरता के बारे में बताया गया है, ईश्वर ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में बताया गया है, ईश्वरीय ज्ञान का क्या महत्व है इसके बारे में बताया गया है। अब बच्चों हम अगले भाग में पांचवें और छठे दोहे का अध्ययन करेंगे। बच्चों आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।